बांग्लादेश में अब पूजा करने पर लगा बैन, शोक मनाने पर लगेगा देशद्रोह का आरोप। बांग्लादेश में अब किसी ने शोक मनाया तो वो देशद्रोह होगा। बांग्लादेश में किसी ने मंदिर में पूजा की तो जेल जाना होगा। जिसके बाद यूनुस का वो कच्चा चिट्ठा खुल गया जिसमें उन्होंने बांग्लादेश को धर्मनिरपेक्ष देश होने की बात की थी, क्योंकि बांग्लादेश अब कट्टरपंथियों के हाथों में जाने वाला है और उससे पहले धीरे धीरे हिंदुओं के मंदिर, उनके पूजा करने का अधिकार, शोक मनाने का हक सब छीन लिया गया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता का तख्ता पलट हुआ है, हालात दिनों दिन बदतर होते जा रहे हैं। पहले हिंदुओं पर अत्याचार की खबरों ने पूरी दुनिया का ध्यान दिलाया। भारत ने इस मामले में खुलकर विरोध जताया। अब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर देश में हिंसा फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने शोक को अपराध बना दिया है। सजीब वाजेद ने आरोप लगाया कि 1971 के मुक्ति संग्राम के बलिदान को दर्शाती दीवारों पर जो तस्वीर लगी थी उनको तोड़ा गया, लोगों को दुआ पढ़ने से रोका गया और 15 अगस्त को बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की पुण्यतिथि पर शोक मनाने वाले कई बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया और उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया। राष्ट्रीय शोक मनाने पर मनाही। बांग्लादेश में राष्ट्रपिता माने जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की 15 अगस्त 1975 को उनके परिवार के कई सदस्यों के साथ बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। यूनिस सरकार ने 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाने पर रोक लगा दी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के पूर्व आईसीटी सलाहकार वाजेद ने कहा है कि 15 अगस्त से एक दिन पहले यूनुस के प्रेस सचिव ने शोक कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर नागरिकों को खुलेआम धमकी दी थी। हालांकि लोगों ने चेतावनी को नजरअंदाज किया, लेकिन वाजेद ने आरोप लगाया कि यूनुस के समर्थक पुलिस बलों ने गुस्से में आकर हमला किया। उन्होंने कहा कि उसी रात कई शिक्षकों, इमामों, पेशेवरों और सामुदायिक नेताओं को जेल में डाला गया। हिंदुओं पर अत्याचार हुआ। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि यूनुस की कठोर नियंत्रण के चलते आम लोग, जिसमें शिक्षक, छात्र, धर्मगुरु, महिलाएं और यहां तक कि रिक्शा चालक भी शामिल है, अब असहाय पीड़ित बन गए हैं। बदले की भावना साफ नजर आ रही है और जिस तरीके से लोगों को रोका जा रहा है शोक व्यक्त करने से, मंदिर जाने से, वो ये बता रहा है कि कैसे यूनुस की मंशा जाहिर हो गई है। हालांकि वाजेद का एक्स पर एक ट्वीट भी सामने आया जब उस पर लिखा कि पूरे बांग्लादेश में शोक जताना अब अपराध बन गया। 15 अगस्त को जिस दिन देश के संस्थापक की हत्या हुई थी, उस दिन उन्हें याद करने की हिम्मत करने वाले लोगों को निशाना बनाया गया, चुप करा दिया गया और अंधेरे में धकेल दिया गया। उन्होंने बताया कि मुक्ति संग्राम से जुड़े चित्र आने वाली पीढ़ियों को ये याद दिलाते हैं कि एक स्वतंत्र देश बनाने के लिए कितना कुछ बलिदान किया गया था। लेकिन दुख की बात है कि यूनुस के शासन में ये पवित्र परंपराएं लोगों से छीनी जा रही हैं। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि यूनुस का एकमात्र ध्येय बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के इतिहास को मिटाना है। शेख हसीना के बेटे ने कहा कि बांग्लादेश के मुक्तिदाता के तौर पर खुद को यूनुस स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। बांग्लादेश में अब पूजा करने पर बैन, हिंदुओं पर अत्याचार। एक तरफ जहां शोक करने पर बांग्लादेश में लोगों को जेलों में डाला जा रहा है और उन पर देशद्रोह का मामला चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं को मारा जा रहा है। उनसे मंदिरों में पूजा तक करने का अधिकार छीना जा रहा है। दरअसल बांग्लादेश में बीते साल मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में देश के सेक्युलर ढांचे को तेजी से नुकसान हुआ। खास बात यह है कि बांग्लादेश में कट्टरता बढ़ाने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अहम भूमिका निभा रही है। यूनुस सरकार ने आईएसआई को अपनी गतिविधियां करने की खुली छूट दे रखी है। इसका फायदा उठाते हुए आईएसआई बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को निशाना बना रहा है और खबर है कि 200 से ज्यादा हिंदुओं का हाल ही में कत्लेआम हुआ है। इसके लिए वो लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों का इस्तेमाल कर रहा है।
बांग्लादेश के जाने माने पत्रकार सलाहुद्दीन शोएब चौधरी का दावा है कि बांग्लादेश आईएसआई के प्रयोगों का अड्डा बन गया है और हिंदुओं से पूजा करने तक का अधिकार छीना जा रहा है, उनका कत्लेआम हो रहा है। पत्रकार शोएब चौधरी के मुताबिक बांग्लादेश अपनी संप्रभुता और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए सबसे गंभीर खतरे का सामना कर रहा है। खास तौर से देश की हिंदू आबादी को व्यवस्थित रूप से धमकाया जा रहा है और उनके मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है। इस अभियान के केंद्र में पाकिस्तान की आईएसआई है। आईएसआई ने लश्कर तैयबा के जरिए हिंदुओं पर हमलों और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों का विस्तार बांग्लादेश की जमीन पर किया है और यूनुस ने पूरी छूट उन्हें दे रखी है। यूनुस के आते ही बदले हालात। पत्रकार शोएब चौधरी ने बताया कि शनिवार 16 अगस्त को ही सैफुल इस्लाम नाम के इस्लामवादी ने फेसबुक पर सीताकुंड पर्वत पर मस्जिद बनाने की बात कहते हुए पोस्ट किया था। इसके लिए ऐसे लोगों को लश्कर तैयबा और हरकत उल जिहाद अल इस्लामी से जुड़े हारून इजहार से मदद मिल रही है। इजहार के परिवार का आतंकी घटनाओं में शामिल रहने का इतिहास रहा है। इजहार ने हालिया महीनों में बांग्लादेश में शरिया कानून लागू करने के अपने अभियान को तेज किया है। इसमें उसे जमात इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश और हिफाजत इस्लाम जैसी संगठनों का समर्थन मिल रहा है। वह अल-कायदा से जुड़े अंसार अल इस्लाम के सरगना जशीमुद्दीन रहमानी का करीबी सहयोगी है। इजहार और उसके सहयोगियों का निशाना 11वीं सदी का सीताकुंड चंद्रनाथ धाम है, जो हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। यह दक्षिण एशिया में हिंदू और बौद्धों के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। हर साल फरवरी में शिव चतुर्थी के लिए हजारों लोग यहां आते हैं। चंद्रनाथ मंदिर समुद्र तल से 1000 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। माना जाता है कि हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक यही देवी सती का दाहिना हाथ गिरा था। बांग्लादेश के कट्टरपंथी गुटों ने बार बार इस पर कब्जा करते हुए इसकी चोटी पर मस्जिद बनाने का निर्णय किया। लगातार ये हरकतें होती गई, लेकिन यूनुस खामोश रहे। जानबूझकर हिंदुओं को अपमानित करने, उनकी पवित्र परंपराओं का अपमान करने के लिए उकसावे वाली रणनीति हो रही है, लेकिन यूनुस कुछ भी नहीं कह रहे। आईएसआई के निशाने पर कई मंदिर। पाकिस्तानी आईएसआई की योजनाएं सीताकुंड से आगे जाती हैं। इनके टारगेट पर चटगांव का मेधास मुनि आश्रम, बंदरबन जिले में स्वर्ण मंदिर और कॉक्स बाजार के महेश खली में आदिनाथ मंदिर शामिल है। ये सभी प्राचीन और पवित्र हिंदू स्थल दक्षिण एशिया की आध्यात्मिक विरासत में गहराई से समाये हैं, जिन पर गंदी नजर इस वक्त आईएसआई की है। आईएसआई रोहिंग्याओं की पृष्ठभूमि वाले लोगों की तेजी से भर्ती कर रहा है। भर्ती के बाद इन रंगरूटों को नेपाल और पाकिस्तान के प्रशिक्षण शिविरों में भेजा जाता है। भारत के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ साजिश करने की ट्रेनिंग दी जाती है और आतंकवादी अभियानों में भी भेजा जाता है। दरअसल बांग्लादेश वो देश है जिसकी आजादी में भारत की बड़ी भूमिका रही। आजादी के बाद से बांग्लादेश और भारत के बीच रिश्ते काफी अच्छे रहे। हालांकि साल 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन और वहां हुए दंगे फसाद के बाद से माहौल बदल गया है। जिस देश को वहां रहने वाले हिंदू अपना घर मानते थे, वहीं उन पर जमकर अत्याचार हो रहा है, जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। बांग्लादेश में क्या है हिंदुओं के हालात। बांग्लादेश की कुल जनसंख्या में हिंदुओं की संख्या लगभग 8 से 9% है, जो कि पहले की तुलना में कम हुई है। इस गिरावट का मुख्य कारण जबरन धर्म परिवर्तन, संपत्ति पर कब्जा, धार्मिक हिंसा और सामाजिक भेदभाव माना जाता है। कई मामलों में हिंदू परिवारों को अपनी जमीन और संपत्ति छोड़कर देश तक छोड़ना पड़ा है। हालांकि सरकार बांग्लादेश की कहती है कि अल्पसंख्यकों के लिए हम कानून लेकर आए, लेकिन जमीनी स्तर पर ये कानून कहां गए जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंसक घटनाएं सामने आ रही हैं। अगस्त 2024 में मोहम्मद यूनुस का शासन आने के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ा है। देश में हिंदुओं की हत्या अब आम होती जा रही है। यहां पुलिस मूक दर्शक बनी खड़ी रहती है, रिपोर्ट भी दर्ज नहीं होते, पीड़ितों के पक्ष में तत्काल कोई कार्रवाई नहीं होती। जमात और नेशनल सिटीजन्स पार्टी के नेता कथित तौर पर हिंदू लड़कियों के साथ दुष्कर्म की धमकी देते हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय चुप है। कई हिंदू परिवार डर से देश छोड़कर भाग गए, जिनमें कृष्णदास ब्रह्मचारी बांग्लादेश इस्कॉन के पूर्व नेता हैं,
जो 2024 से ही राजद्रोह के मामले में जेल में सजा काट रहे हैं। कई बार जमानत रद्द की जा चुकी है, जिससे समझा जा सकता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के क्या हालात हैं। और अब तो पूजा पाठ को भी बैन कर दिया गया, शोक मनाने पर राजद्रोह का केस कर दिया गया, जिससे साफ है कि बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बनने जा रहा है, जिसे भी जल्द आतंकिस्तान का तमगा मिलने वाला है, जिससे बांग्लादेश का पूरा कच्चा चिट्ठा अब खुल चुका है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।